जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विद निकिता में। आज हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल से। पहले हम देखेंगे पार्ट 1 में दंडकारण्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीकों और पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बस्तर की मैना राजकीय पक्षी है। दूसरा है, जंगली भैंसा राजकीय पशु है जो केवल उदंती में पाया जाता है। तीसरा है, राज्य में 11 वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। तो हमारा आंसर है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जंगली भैंसा केवल उदंती ही नहीं बल्कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का न्यागरा प्रपात किसे कहा जाता है। जो छत्तीसगढ़ का न्यागरा प्रपात है उसे चित्रकोट को कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात को न्यागरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पूरा संपदा के संरक्षण हेतु कितने स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 63 स्मारक जैसे भोरमदेव है, मड़वा महल है, सिरपुर आदि संरक्षित हैं, जबकि 140 जो है 140 पर्यटन जो स्थल हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगदलपुर शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इंद्रावती नदी के तट पर बसा है। क्या जगदलपुर शहर इंद्रावती नदी के तट पर बसा है? दूसरा है, इसका प्राचीन नाम जगतगुड़ा था और इसे चौराहों का नगर कहा जाता है। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्याय देखते हैं, राजा ने जगदू महाराज से जमीन खरीदकर राजधानी बनाई और व्यवस्थित ढंग से बसाया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों की कला एवं संस्कृति के कारण छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर बस्तर को कहा जाता है। संघन वनों और साल सौगन और सांस्कृतिक धरोहर के कारण बस्तर को यह उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल 2 सुंदर झीलें कौन सी है। ऑप्शन बी, पहला है गंगा मुंडा और दलपत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशकाल घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह बस्तर के पठारी भूभाग का प्रारंभ है। दूसरा, इसमें 12 तीव्र घुमावदार मोड़ हैं। और फिर है, इस घाटी के मध्य तेलिन माता का मंदिर है। यह तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, यह दंडकारण्य का प्रवेश द्वार है जो छत्तीसगढ़ के मैदान को चरामा की घाटी से अलग करती है। और यह बस्तर के पठारी भूभाग का प्रारंभ है जो केशकाल घाटी है और इसमें 12 तीव्र घुमावदार मोड़ भी हैं और इस घाटी में के मध्य तेलिन माता का भी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशकाल घाटी के सबसे ऊंचे भाग पर वन विभाग द्वारा निर्मित स्थान जहां से पूरी घाटी दिखाई देती है वह क्या कहलाता है। उसे पंचवटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा और दंतेश्वरी मंदिर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य पूछा है। पहला है, यह शंखनी एवं डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। हाँ, सही है ये आंसर। और दंतेश्वरी माँ बस्तर राजवंश की कुल देवी है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, यह जगदलपुर से 169 किलोमीटर दूर है। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसे 52 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। ये भी सही है। हमारा ऑप्शन सी है वो गलत है और वही हमारा आंसर है। इसका व्याख्याय देखते हैं, यह जगदलपुर बैलाडीला मार्ग पर जगदलपुर से मात्र 86 किलोमीटर दूर है, ना कि 169 किलोमीटर। ये ना 86 किलोमीटर दूर है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा में नदियों के संगम स्थल पर किस भगवान का एक विशाल पद चिन्ह है? क्या वो शिव बाबा का है, क्या वो विष्णु का है, क्या वराह का है? ये तीनों गलत है, ऑप्शन बी सही है, भैरव बाबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इसे चूड़ी डोंगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दूध नदी इसे 2 भागों में बांटती है। कांकेर रियासत की जो पुरानी राजधानी है वो गड़िया पहाड़ पर थी। तीसरा है, राजा कंदरा ने यहाँ सिंहासनी मंदिर बनाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ के ऊपर स्थित 2 सरोवर जो कभी नहीं सूखते किन 2 बालिकाओं के नाम पर है? यह है सोनई और रुपई के नाम से। व्याख्या इसका देखते हैं, किंवदंती के अनुसार पोला त्योहार के दिन सोनई और रुपई लड़कियां सूखे तालाब में डूब गई और तब से यह कभी नहीं सूखा, इसलिए जो सरोवर का नाम है उसका नाम सोनई और रुपई रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर में आदि शक्ति माँ की जो आकर्षक मूर्ति है जो दुर्गा और काली का संयुक्त रूप है, किस राजा ने स्थापित करवाई थी? वह कौन सा राजा था? राजा पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़धनौरा जो गढ़धनौरा है केश काल के आगे के संबंध में सही कथन चुने। यह एक पहाड़ी के पास किला स्थित है। दूसरा है, वराहराज जो है राजा ने यहाँ शिव तथा विष्णु के 22 मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह दोनों कथन सही हैं। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलूर शिव मंदिर के बारे में क्या अद्वितीय है? पहला है, यह दंडकारण्य एकमात्र विष्णु मंदिर है। बी है, यहाँ का शिवलिंग बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसके भाग अपनी अक्ष पर घूमते हैं। ऑप्शन सी है, यहाँ 147 तालाब हैं और यह 12 तीव्र मोड़ों के बीच स्थित है। तो इसका व्याख्या देखते हैं, मूर्ति के मध्य तथा ऊपरी भाग को घुमाने से वे अपने अक्ष पर घूम जाते हैं और इसे 3 पत्थरों के चूलों पर स्थापित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलूर को प्राचीन काल में किसकी राजधानी कहा जाता था? जो समलूर है उसको प्राचीन काल में बाणासुर की राजधानी कहा जाता था। मान्यता है कि यह बाणासुर की राजधानी थी जो प्रतिदिन समलूर के तालाब में स्नान कर शिव पूजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंगीतराई शिव मंदिर दरभा के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, जो चिंगीतराई का अर्थ है देवताओं का तालाब होता है। दूसरा है, इस मंदिर की जलहरी जमीन जो जलहरी जमीन है के अंदर धसी हुई है। तीसरा है, यह मंदिर विशुद्ध रूप से केवल नागर शैली में निर्मित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यह मंदिर तीनों शैलियों का उत्कृष्ट मिश्रण है, ना कि सिर्फ ये नागर शैली में ही नहीं बना है, ये तीनों शैली में बना है। जैसे नागर शैली में तो है ही, लेकिन बेसर शैली के मध्य है और द्रविड़ शैली भी इसमें शामिल है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चिंगीतराई का शिव मंदिर किस काल का होने के प्रमाण मिलता है? किस काल का होने का प्रमाण मिलता है? यह खजुराहो कालीन से हमें इसे प्रमाण मिलता है, चिंगीतराई शिव मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस मंदिर का निर्माण किन कारीगरों द्वारा किए जाने का प्रमाण मिलता है? यह उत्कल कारीगरों द्वारा इसका प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके उत्कल जो उड़ीसा के कारीगरों ने निर्मित किया था और इसकी जो धसी हुई जलहरी बस्तर के अन्य शिवलिंगों से भिन्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डोंगर जो कि कोंडागांव जिला के भूगोल के संबंध में विचार करें। पहला है उत्तर पूर्व में भंडारिन डोंगरी है, दूसरा है पश्चिम में महादेव डोंगरी है और दक्षिण में रणवीर डोंगरी है। यह हमारा तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डोंगर पहाड़ी पर दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित पत्थर जो अंदर से पोला है और अलग अलग आवाज़ देता है, वो उसे क्या कहते हैं? उसे टुनटुनी पत्थर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि इसे टुनटुनी पत्थर इसलिए कहते हैं, ये अलग अलग ढंग से इसे मतलब इसे ठोकने से और इसे चोट करने पर इससे अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, इसलिए इसे टुनटुनी पत्थर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डोंगर क्षेत्र में कितने तालाब होने की बात कही जाती है जिसके आसपास पारस पत्थर छिपे होने की किंवदंती है? 147। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोंगापाल में टीले के उत्खनन के संबंध में विचार करें। पहला है, यहाँ विशाल चैत्य मंदिर के भग्नावशेष हैं मिले हैं और दूसरा है, यहाँ सप्तमातृका और शिव मंदिर के अवशेष भी हैं। तीसरा है, समीप ही तमुरा नामक पहाड़ी नदी प्रभावित होती है। यह तीनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय लोग भोंगापाल में स्थित चैत्य मंदिर टीला को किस नाम से पुकारते थे? इसे डोकरा बाबा टीला के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्राप्त बौद्ध प्रतिमा को स्थानीय लोग तंत्र विद्या के किस देव के रूप में पूजते हैं? इसे गांडा देव के नाम से पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपाल मंदिर के निर्माण के संबंध में विचार करें। पहला है, इसे राजा सोमेश्वर देव ने अपनी राजधानी बारसूर से बदलकर चक्रकोट में किया। दूसरा है, यह मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है। तीसरा है, इसका निर्माण राजा की माँ और पत्नी ने करवाया था। तो यह तीनों कथन सही हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपाल मंदिर बस्तर जिले का एकमात्र कौन सा मंदिर है? जो नारायणपाल मंदिर जो बस्तर जिले में है, वहाँ पर जो एकमात्र मंदिर है वह भगवान विष्णु का है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मंदिर चित्रकूट जलप्रपात से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? यह इसकी जो दूरी है वो है 43 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढोडेपाल गांव के स्मारकों के संबंध में विचार करें। पहला है, यहाँ दंडकारण्य का एकमात्र भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है। दूसरा है, यहाँ जीर्णावस्था में कुल 3 शिव मंदिर हैं। तीसरा है, इन शिव मंदिरों के शिवलिंग और जलहरी के नीचे धसी हुई है। ये तीनों ऑप्शन भी सही हैं, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोडेपाल से कुछ दूरी पर स्थित बैलाडीला विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? जो ढोडेपाल में कुछ दूरी पर जो बैलाडीला है वह विश्व में किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर उच्च कोटि के लौह निक्षेप मिलते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला की पर्वत श्रेणियों की लगातार चोटियाँ किसके समान दिखाई देती है, जिसका कारण इसका नाम पड़ा? यह बैलों की डील के समान है, बैलों की डील के समान कुबड़ जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला जो लौह निक्षेप क्षेत्र के संबंध में विचार करें। यहाँ कुल 14 लौह निक्षेप के क्षेत्र हैं। वर्तमान में केवल 3 निक्षेपों पर खुदाई का कार्य चल रहा है और यह क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, जिसमें एक बचेली शहर कहलाता है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला में लौह निक्षेप पर्वतों की सबसे ऊंची जो चोटियों को क्या कहा जाता है? इसे क्या पाताल नगर कहते हैं, इसे आकाश नगर कहते हैं, देवनगर या गरुड़ चोटी? हमारा ऑप्शन बी सही है, इसे आकाश नगर के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं, जो सबसे ऊंची चोटियों को आकाश नगर कहते हैं और यहाँ नीले आकाश और वन के सुंदर दृश्य दिखते हैं तथा आकाश में नीली धूल दिखाई देती है। फिर कुछ मंदिर और वास्तुकला के बारे में कुछ विश्लेषण देखते हैं। जो मंदिर का नाम है, जो समलूर मंदिर है, वो उसका जो स्थान है वो कहाँ है? गीदम के पास है और ये शिव भगवान को समर्पित है। और यहाँ की जो पहचान है वह है पलवा पत्थर का जो 3 भागों में घूमने वाला शिवलिंग है समलूर मंदिर में। फिर आता है दूसरा जो कि चिंगी तराई मंदिर है, वहाँ वो है दरभा में, जो कि वो भी शिव मंदिर को समर्पित है और यह नागर, द्रविड़, बेसर शैली का मिश्रण और धसी जलहरी के कारण ये प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं नारायणपाल मंदिर। जो नारायणपाल मंदिर है वह है इंद्रावती नारंगी के संगम पर स्थित है और ये कौन से भगवान को समर्पित है? यह विष्णु भगवान को समर्पित है और इसकी जो पहचान इसलिए जानी जाती है क्योंकि बस्तर का यह एकमात्र विष्णु मंदिर है जो सोमेश्वर देव ने बनाया था। फिर आते हैं ढोडेपाल मंदिर। जो ढोडेपाल मंदिर है उसका स्थान है तोकपाल तहसील में और यह कौन से भगवान को समर्पित है? यह विश्वकर्मा भगवान को समर्पित है और इसकी जो पहचान है, यह दंडकारण्य का एकमात्र भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है। और शिवहासनी जो मंदिर है वह कांकेर में स्थित है और यहाँ जो किस देव को समर्पित है, किस देवी को? यहाँ दुर्गा काली का संयुक्त रूप है और इसकी जो पहचान है वह राजा पद्मदेव द्वारा निर्मित कलकत्ता शैली में बनी है, इसलिए यह इसकी पहचान मानी जाती है शिवहासनी मंदिर का। हम अब नेक्स्ट पार्ट 2 में और भी पर्यटन स्थल से कुछ MCQs करेंगे।